बारखान की गिरानाज मरी के बच्चों का कत्ल केस। मुबैना मुलजिम मंजर आम पर आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ जुर्म कर लिया। बारखान के इनाम शाह की मुबैना कातिल बारम खान के हमरा नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने वालिद सरदार अब्दुल रहमान पर इल्जामात लगा दिए। बोले ये कत्ल साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के कहने पर किए गए। कातिल बारम खान ने ये सब कुछ मजबूरी की हालत में किया। मुलजिम बराह रास्त पुलिस के पास जाता तो मालूम नहीं उसके साथ क्या सलूक होता। कातिल खुद को पुलिस के हवाले करेगा, मुकदमे का सामना करेगा। खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास में खालिद मक्सी को पार्टी सदर मुंतखब किया गया। बॉय स्काउट्स हॉल में मुनक़िदा जनरल कौंसिल इजलास में सेनेटर्स, साबिक MNAs और MPAs समेत 450 अरकान ने शिरकत की। गजा की रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। अलमगाजी, अलशाती, जिबालिया कैंपों पर रात भर बमबारी। हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने अलकोस अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत को मुलियामेट कर दिया। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब भी बमबारी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से गजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट तबाह। प्लांट से 70,000 शहरी पानी हासिल करते थे। सहूनी फौज के मगरबी किनारे पर भी हमले। एक घर पर गोला दाग कर 3 अफराद शहीद कर दिए। 40 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुंच गई। अमरीकी वजीर खारजा उर्दन के बाद मगरबी किनारे पहुंच गए। रामल्ला में फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह से मुलाकात। महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एंटनी ब्लिंकन की आमद पर रामल्ला में फलस्तीनियों का एहतजाज और नारे। इसराइली वजीर सकाफत की फलस्तीन पर एटमी हमले की धमकी। एलियाहू ने कहा गजा पर एटम बम गिराना मुमकिन ऑप्शन हो सकता है। इसराइली वजीर के बयान पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। काबीना से निकालने का मुतालबा। हमास ने गजा में जमीनी जंग के दौरान इसराइली फौज को नाको चने चबवा दिए। इसराइली फौज पर हमलों और टैंकों को निशाना बनाने की नई वीडियो जारी कर दी। गजा की गलियां सहूनी फौजियों का कब्रिस्तान बनने लगी। हमास ने गजा में घुसने वाले 20 से ज्यादा टैंक और 24 फौजी गाड़ियों को इंतहाई करीब से निशाना बनाया। इसराइली फौज की शिमाली गजा में कंपनी कमांडर समेत 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइल की जमीनी कार्रवाई में हलाक फौजियों की तादाद 28 हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में हमास ने इसराइल के हेलीकॉप्टर मार गिराए। आंखें खोलो बेटा, एक बार मुझे बाबा कहकर पुकारो। फलस्तीनी बाप की बेटी की लाश से लिपटकर दुहाई। माँ भी बेटी के लाशे को सीने से लगाकर आहो बुका करती रही। गजा के बच्चों पर खौफ तारी। अस्पताल में लाए गए 3 साल के बच्चे पर कपकपी तारी। बड़ा भाई दिलासा देता रहा। इसराइली बमबारी से अब तक 4,000 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफी ने अलमगाजी कैंप के हमले में 4 बच्चों को खो दिया। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए वाशिंगटन में लाखों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन हजारों शहीद फलस्तीनी बच्चों के नामों की लंबी फहरिस्त ले आए। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। गजा में जंगबंदी के नारे। जकार्ता में फलस्तीनियों के लिए मिलियन मार्च। कनाडा के शहर टोरंटो में भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। चिली और वेनेजुएला में भी फलस्तीनियों के लिए लोग सड़कों पर निकले। यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज। नेतन्याहू से मुसाफी होने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान की हमास रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तरक्की याफ्ता ममालिक के दावेदारों के हाथ मासूम बच्चों खवातीन के खून से रंगे हैं। वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हो। हमास रहनुमाओं का कहना था उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। कश्मीर फलस्तीन में मजालिम इंसानियत पर तमाचा है। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज आना शुरू। कराची में पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला।
الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کے مطابق ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پانی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان پہلے بھی الزامات لگاتے تھے، کل بھی لگائیں گے۔ ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، آئندہ بھی کام کریں گے۔ میں منتخب ہو چکا ہوں، آئیں مل کر شہر کے لیے کام کریں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مقصد نہیں چوری معاف کی جائے، جس نے بھی قومی دولت لوٹی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں جو بھی جماعت اقتدار میں آئے وہ معاشی ایجنڈا پیش کرے، اس ایجنڈے کو کم از کم 10 سال کا آئینی تحفظ حاصل ہو۔ جج نہیں ہوں لیکن یقین ہے میاں نواز شریف سارے مقدمات میں سرخرو ہوں گے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، موقع ملا تو ملک کو دوبارہ قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ اسلام آباد سے گرفتار فواد چودھری 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ فواد چودھری کی طبی معائنے اور اہل خانہ سے ملاقات کی استدعا۔ کل درج کیے گئے مقدمے کے مطابق فواد چودھری کے پاس 50 لاکھ روپے بطور امانت رکھوائے گئے، لیکن جب پلاٹ کی ادائیگی کے لیے رقم مانگی گئی تو انہوں نے پیسوں کے بدلے نوکری دلوانے کا کہا۔ مدعی کے مطابق وہ حکومت جانے کے بعد بھی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن نہیں ملی۔ ویراٹ کوہلی کی سالگرہ پر سنچری، ٹینڈولکر کی 49 ون ڈے سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 101 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 327 رنز کا ہدف دے دیا۔ بھارت ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے۔ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افغانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد اب ان کا محفوظ انخلا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح۔ اب تک 1,82,154 افغان اپنے وطن جا چکے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے روڈ شو کا آج سے متحدہ عرب امارات میں آغاز۔ سرمایہ کاری کا ماحول بہتر بنانے کے لیے SIFC کی کاوشوں سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ڈائریکٹر جنرل سرمایہ کاروں سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں موجود گراں قدر وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔